हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग स्टेलोग्मोमीटर कैलकुलेशन के साथ। स्टेलोग्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। सरफेस टेंशन को हम दो मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला ड्रॉप काउंट मेथड और दूसरा ड्रॉप वेट मेथड। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको बताएंगे सरफेस टेंशन डिटर्मिनेशन बाय ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड से किस तरीके से सरफेस टेंशन को डिटरमाइन किया जाता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है हमारे चैनल में, दोनों इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेलोग्मोमीटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। स्टेलोग्मोमीटर बेसिकली ग्लास कैपिलरी ट्यूब होता है, मीन्स ऐसा ग्लास ट्यूब जिसमें कैपिलरी होता है और जिसके मिडिल में इस तरीके से एक बल्ब होता है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेलोग्मोमीटर के इस टॉप पोर्शन में यहाँ से हम रबर ट्यूब की मदद से लिक्विड को सक करते हैं स्टेलोग्मोमीटर में फिल करने के लिए। और बल्ब के दोनों अपर और लोअर साइड में ग्रेजुएशंस होते हैं इस तरीके से, जिसको हम अपर मार्क ए और लोअर मार्क बी से डिनोट करते हैं। और लोअर ट्यूब के अंदर थिन कैपिलरी होता है और इस लोअर ट्यूब की ओपनिंग में ऑरिफिस में छोटा सा छेद होता है, जिसके थ्रू लिक्विड स्लोली ड्रॉप के फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, मीन्स गिरता है। तो ये हो गया स्टेलोग्मोमीटर के पार्ट्स के बारे में। तो आइए अब जानते हैं किस तरीके से ड्रॉप वेट मेथड से किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्लीन एंड ड्राई वाइड माउथ वेइंग बॉटल लेंगे और इसको डिजिटल वेइंग बैलेंस में वे करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ऐसा वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी वेइंग बैलेंस का जो वेट आया है वो है 17.82 ग्राम। तो इसके बाद हम एक क्लीन एंड ड्राई स्टेलोग्मोमीटर लेंगे, जिसके लिए हम स्टेलोग्मोमीटर को क्रोमिक एसिड से अच्छे से साफ करेंगे ताकि कोई कंटामिनेशन ना रहे। फिर पानी से अच्छे से वॉश करेंगे, फिर अल्कोहल से, फिर उसको ड्राई कर लेंगे। क्लीन एंड ड्राई स्टेलोग्मोमीटर लेने के बाद इसके अपर एंड पर एक छोटा सा रबर ट्यूब लगाएंगे और फिर स्क्रू पिंच अटैच करेंगे रबर ट्यूब में ताकि लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद स्टेलोग्मोमीटर के लोअर एंड को डिस्टिल वाटर में डीप करेंगे और डिस्टिल वाटर को अपर मार्क से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर तक फिल करेंगे और पिंच कॉर्क को एडजस्ट करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्क्रू पिंच अटैच किया हुआ है रबर ट्यूब में लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और इस पिंच कॉर्क को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि 1 मिनट में 10 से 15 ड्रॉप गिरे स्टेलोग्मोमीटर से। स्क्रू पिंच कॉर्क को एडजस्ट करने के बाद फिर से स्टेलोग्मोमीटर को फिल करेंगे डिस्टिल वाटर से। तो हम ये जो सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते हैं ये रिलेटिव सरफेस टेंशन होता है, मीन्स उस सैंपल लिक्विड के सरफेस टेंशन को स्टैंडर्ड के सरफेस टेंशन से कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड मीन्स एक ऐसा रेफरेंस लिक्विड लिया जाता है सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ जो रेफरेंस लिक्विड हमने लिया है वो है डिस्टिल वाटर, जिसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे और इसके रेफरेंस से हम हमारे लिक्विड सैंपल के सरफेस टेंशन को निकालेंगे। डिस्टिल वाटर को स्टेलोग्मोमीटर के अपर मार्क से एवो फिल करने के बाद और उसके बाद इसको क्लैम्प करेंगे स्टैंड पे और नीचे हम वेइंग बॉटल रखेंगे जिसको हमने पहले से वे कर लिया है, ताकि जो ड्रॉप्स है वो स्टेलोग्मोमीटर से वेइंग बॉटल में गिरे और ड्रॉप्स को साथ में काउंट करते जाएंगे। टोटल 20 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर का काउंट करेंगे और बॉटल में गिरने देंगे। तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने के लिए ताकि रिजल्ट एक्यूरेट आए, मीन्स सही आए। तो सबसे पहले स्टेलोग्मोमीटर को बिल्कुल क्लीन रखना है ताकि कोई एरर ना आए। लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए और लिक्विड के जो ड्रॉप्स हैं वो स्टेलोग्मोमीटर से धीरे धीरे गिरने चाहिए ताकि रिजल्ट सही आए। ड्रॉप वेट मेथड का प्रिंसिपल ये है कि कैपिलरी ट्यूब के टिप पर बने एक लिक्विड ड्रॉप का वेट उसके सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस मेथड में हम किसी लिक्विड के एक फिक्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वेट मेजर करते हैं और इसी नंबर ऑफ ड्रॉप्स का डिस्टिल वाटर के साथ कंपैरिजन किया जाता है और फिर फॉर्मूला की मदद से सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते हैं। और ये मेथड रिलेटिव सरफेस टेंशन मेजर करने का एक सिंपल तरीका है। 20 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर का बॉटल में कलेक्ट होने के बाद इसको अगेन हम सेम डिजिटल वेइंग बैलेंस में वे करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेट आया है वो है 20.86 ग्राम और इस वेट को हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ वेट ऑफ वेइंग बॉटल विथ 20 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर।
और इस स्टेप को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास लगभग 3 से 4 रीडिंग आ जाए। मीन्स फिर से वेइंग बॉटल को खाली करके ड्राई करेंगे, स्टाइलोग्मोमीटर में डिस्टिल वाटर भरेंगे और फिर से स्टाइलोग्मोमीटर को क्लैम्प करेंगे और 20 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर को वेइंग बॉटल में कलेक्ट करेंगे और अगेन वे करेंगे। और इसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे सैंपल लिक्विड के साथ, जिसका हमको सरफेस टेंशन निकालना है। तो हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया है एज अ सैंपल लिक्विड और इसको हम एक बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसके लिए सेम स्टाइलोग्मोमीटर हम लेंगे इसके सरफेस टेंशन को निकालने के लिए। तो इस सैंपल लिक्विड को सबसे पहले हम स्टाइलोग्मोमीटर से रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद लिक्विड को डिस्कार्ड करेंगे और ड्राई कर लेंगे और फिर सैंपल लिक्विड को स्टाइलोग्मोमीटर में भरेंगे। लिक्विड फिल करने के बाद स्टाइलोग्मोमीटर को क्लैम्प करेंगे और ड्रॉप्स को वेइंग बॉटल में गिरने देंगे। 20 ड्रॉप्स काउंट करके वेइंग बॉटल में सैंपल लिक्विड कलेक्ट होने के तो यहाँ पे हम सेम वेइंग बॉटल लेंगे जो हमने पहले डिस्टिल वाटर के लिए लिया था ड्राई करने के बाद। 20 ड्रॉप सैंपल लिक्विड का वेइंग बॉटल में कलेक्ट होने के बाद अब हम इसको वे करेंगे वेइंग बैलेंस में और आप देख सकते हैं इसका जो वेट आया है वो है 18.76 ग्राम और इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे जो वेट आया है इसको एज अ वेट ऑफ वेइंग बॉटल विथ 20 ड्रॉप्स ऑफ सैंपल लिक्विड। और अगेन इस सैंपल लिक्विड के साथ इस कंप्लीट प्रोसेस को रिपीट करेंगे 2 से 3 बार सो दैट हमारे पास 3 से 4 रीडिंग मिल जाए और इस सारे रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस टेंशन को। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं कैलकुलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय ड्रॉप वेट मेथड। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और जो वेइंग बॉटल का वेट आया था एम्प्टी वो है 17.82 ग्राम जिसको हमने x1 से डिनोट किया हुआ है और वेइंग बॉटल के साथ 20 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर का जो वेट आया था जिसको हमने y1 से डिनोट किया है वो है 20.86 ग्राम। तो 20 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर का वेट कैसे निकलेगा जब हम टोटल वेट मतलब कि वेइंग बॉटल प्लस 20 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर के वेट में जब वेइंग बॉटल के वेट को माइनस कर देंगे तो 20 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर का वेट हमको मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे y1 माइनस x1 किया है मीन्स 20.86 ग्राम माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल मीन्स 17.82 ग्राम। तो क्या वैल्यू आई 3.04 ग्राम। तो 20 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर का वेट कितना है 3.04 ग्राम। तो एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर का वेट कितना होगा जिसको हमने W1 से डिनोट किया है तो 3.04 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा 0.152 ग्राम। तो ये हो गया एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर का वेट दैट इज W1 इक्वल्स टू 0.152 ग्राम। तो इसी तरीके से हम सैंपल लिक्विड के भी एक ड्रॉप का वेट डिटरमाइन करेंगे। किस तरीके से तो यहाँ पे 20 ड्रॉप सैंपल लिक्विड का जो वेट आया है वेइंग बॉटल के साथ वो है 18.76 ग्राम। तो अगेन हम 18.76 ग्राम से वेइंग बॉटल के वेट को माइनस करेंगे 20 ड्रॉप सैंपल लिक्विड के वेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो 18.76 माइनस 17.82 ग्राम और ये 20 ड्रॉप्स का वेट हुआ तो एक ड्रॉप के लिए हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आया 0.047 ग्राम। ये है एक ड्रॉप सैंपल लिक्विड का वेट और इसको हम W2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया हुआ है लिक्विड जिसमें 2 लिक्विड डिस्टिल वाटर और इथेनॉल और यहाँ पे सेकंड कॉलम में वेट ऑफ बॉटल प्लस 20 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जो हमने वे किया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रीडिंग है 1 2 3। तो यहाँ पे तीनों रीडिंग हमने सेम लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बता रहे हैं किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है सरफेस टेंशन। तो हमने यहाँ पे एक बार ही प्रोसेस किया था। तो आप जब डिटरमाइन करेंगे लैब में तो 3 से 4 बार जब ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो वो जो रीडिंग आएगा उसको यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग आया। डिस्टिल वाटर के लिए 20 ड्रॉप्स का वेट प्लस वेइंग बॉटल तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और सेम सैंपल लिक्विड के साथ जो हम 3 से 4 बार जो प्रोसेस रिपीट करेंगे तो उसका वेट हम लिखेंगे 20 ड्रॉप्स प्लस वेइंग बॉटल के वेट के साथ। तो हमने तीनों में यहाँ पे सेम रीडिंग लिया है और पूरी रीडिंग्स लेने के बाद आपको एवरेज निकालना होता है। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं जैसे आपने 3 रीडिंग लिया है 1 2 3 मीन्स 3 बार आपने प्रोसेस रिपीट किया हुआ है। तो इन तीनों रीडिंग का आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे और क्योंकि 3 रीडिंग लिया है
तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अगर आपने 4 रीडिंग लिया है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 रीडिंग आया है 20.86 प्लस 20.86 प्लस 20.86 डिवाइडेड बाय 3, तो जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप इथेनॉल के लिए भी कर सकते हैं। तीनों को आप प्लस करोगे और 3 रीडिंग है तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे, और एवरेज वेट निकलने के बाद एवरेज वेट ऑफ द बॉटल प्लस 20 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जो एवरेज वेट आया है, क्योंकि हमने तीनों सेम रीडिंग लिया था, इसी कारण से जो एवरेज वेट आया है 20 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड विथ वेइंग बॉटल, डिस्टिल वाटर का 20.86 और इथेनॉल का 18.76 ग्राम। तो इसी वैल्यू को हमको लेना होता है सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 20.86 और 18.6 ग्राम को ही लिया है ऊपर कैलकुलेट करने के लिए, लिक्विड के एक ड्रॉप के वेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है सरफेस टेंशन इन डायन पर सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर को हमने ऐसा रेफरेंस लिक्विड लिया है तो इसके सरफेस टेंशन को हम ऐसा स्टैंडर्ड मान के चलते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 72 डायन पर सेंटीमीटर। और इथेनॉल के सरफेस टेंशन को हमको निकालना है। तो सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से, इज इक्वल्स टू W2 बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय गामा 1। W1 क्या है, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जिसको हमने कैलकुलेट किया था। W2 क्या है, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल जो हमने लिया था, दैट इज इथेनॉल, उसको यहाँ पे पुट करना है। और गामा 1 क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ रेफरेंस लिक्विड दैट इज वाटर हमने लिया था, जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है दैट इज 72। और गामा 2 जैसा हमने आपको बताया ये सरफेस टेंशन लिक्विड सैंपल का है, जिसको डिटरमाइन करेंगे। तो सारे वैल्यू को पुट करने के बाद 0.047 डिवाइडेड बाय 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो उसके बाद क्या आएगा वैल्यू 22.26 डायन पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सैंपल जो हमने लिया था दैट इज इथेनॉल विच इज 22.26 डायन पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया किस तरीके से सरफेस टेंशन निकाला जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।